हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की ज्योग्राफी। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पर्यावरण। पहला चैप्टर जिसका नाम है पर्यावरण। तो इसमें बच्चों के माध्यम से बताया गया है कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो चलिए देखते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने पास देखते हो, शिक्षक ने बताया कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वही हमारा पर्यावरण है। शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, हमारे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा, हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। इसमें दिया गया है बच्चों के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं। अब देखते हैं पर्यावरण क्या है। यहाँ दिया गया है, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। यहाँ देखते हैं कि इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया कि ऐसी हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। अब इसमें दिया गया है पर्यावरण के घटक। तो हम देख लेते हैं पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं। पर्यावरण के घटक होते हैं दो प्रकार के, जैसे प्राकृतिक हो गया, मानव निर्मित। तो मानव निर्मित में जो हो गया, इमारतें हो गई जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, पार्क हो गया, पुल हो गया, सड़क हो गई, उसके बाद उद्योग हो गया, स्मारक हो गया, ये सभी मानव निर्मित पर्यावरण के घटक हैं। देखते हैं प्राकृतिक, जैसे जलमंडल हो गया, जल के अंतर्गत जैसे नदियाँ, झील, तालाब। उसके बाद वायुमंडल हो गया, उसके बाद स्थल मंडल हो गया, उसके बाद सजीव मंडल यानी जैव मंडल हो गया। अब आगे देखते हैं मानव के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे राजनैतिक स्थिति, जैसे जहाँ हम रहते हैं हमारी राजनैतिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षिक स्थिति क्या है, हमारा धर्म कौन सा है, हमारा समुदाय कैसा है, परिवार कैसा है, व्यक्ति यानी मानव के अंतर्गत एक व्यक्ति आता है, परिवार आता है, समुदाय आता है, धर्म आता है। इसलिए हम प्राकृतिक, अब आगे देखते हैं, इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यानी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं।
यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। देखते हैं जीवी और अजीवी परिस्थितियां क्या हैं। तो सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप हो गया, जंतु हो गया, ये सब जीवी प्राणियां हैं। अजीवी निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि जैसे पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेर या इन्वायरोनेर से हुई, जिसका अर्थ है पड़ोस। इसका अर्थ है पड़ोस। पड़ोस में हमारे जैसे आसपास की चीज़ें, वस्तुएं, लोग दिखाई देते, ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। यहाँ देखते हैं जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, गतिविधियाँ एवं उनके द्वारा बनाई गई संरचनाएं सम्मिलित हैं। चलिए हम आगे देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायु मंडल एवं जय मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब इनके संबंध में कुछ तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस पर्वतीय या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। जो पृथ्वी है उसकी जो ठोस यानी कठोर जो ऊपरी परत है, ये उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों, खनिजों से बना होता है। मिट्टी की पतली परत को ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। चलिए आगे देखते हैं। आओ कुछ करके सीखे, ये जरूरी नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं आप, ये बच्चों वाली चीज़ें हैं। ये चित्र के माध्यम से बताया गया है यहाँ पे। ये वायुमंडल हो गया, ये जैव मंडल हो गया, ये जल मंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया, जिस पर हम रहते हैं पृथ्वी पर, ये हमारा स्थल मंडल हो गया। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, सागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन संभव बनाते हैं। अब देखिए यहाँ दिया गया परितंत्र। परितंत्र क्या होता है, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। यानी वे समस्त जीवधारी आते हैं जो एक दूसरे के साथ उन सभी भौतिक रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। वे सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध हैं। बात करते हैं परितंत्र क्या है। परितंत्र क्या है। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। मुझसे इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हम तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा। यहाँ जैसलमेर ये रेगिस्तान की बात हो रही है और यहाँ पे केरल की बात हो रही है जहाँ पे वर्षा होती है अत्यधिक मात्रा में। अब आगे देखते हैं।
हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली, अन्य कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, इन लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? शिक्षक ने कहा, बिल्कुल संबंध है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं आपस के पर्यावरण के बीच संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि उसके मित्र खेलते थे वह एक परितंत्र बनता था? बिल्कुल सही बात है। क्या आप जानते हैं प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ये याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ देखते हैं शब्दावली। शब्दावली में देखते हैं वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है। वस्तु विनिमय पद्धति, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। यानी हम कुछ वस्तुएं आपको दे दिया, आप हमको कुछ वस्तुएं दे दिए, तो ये वस्तु विनिमय पद्धति हो गई। अब बात करते हैं मानवीय पर्यावरण की। मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उनमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं गर्मी में आप रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरता से रहने एवं उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की नूरी, वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेत का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। अब यहाँ पे दिया गया है कुछ अभ्यास प्रश्न। चलिए यहाँ दिया गया है कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए देखते हैं क्या है। इसमें पूछा है परितंत्र क्या है। अभी हमने पढ़ा कि परितंत्र क्या होता है। ये देखिए परितंत्र, परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है, यह परितंत्र होता है। पहला क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर ये परितंत्र है। चलिए अब आगे देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? दूसरा क्वेश्चन हो गया कि प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। अभी हमने पढ़ा, तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। तो ये है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो उसमें बताया गया था कि एक मानव निर्मित घटक, दूसरा प्राकृतिक। तो चलिए देखते हैं। यह है पर्यावरण के घटक।
जिसमें प्राकृतिक आ गया जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, सजीव यानी जैवमंडल, मानव निर्मित में हो गया इमारत, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक आदि। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। जैसे हो गया पार्क हो गया, सड़क हो गया, उसके बाद इमारत हो गई, उसके बाद क्या कहते हैं कि अभी बताया गया था कि मानव निर्मित 4 हो गए। 4 उदाहरण क्या क्या है, तो जिसमें अभी हमने देखा कि पार्क, सड़क हो गई, इमारत, उद्योग का विकास करना, उद्योग, 4 उदाहरण हैं। बाकी देखते हैं स्थलमंडल क्या है। फिर इसमें पूछा है जीवी पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है, फिर जैवमंडल क्या है। तो चलिए देखते हैं कि स्थलमंडल क्या है। अभी पढ़ा हमने स्थलमंडल क्या है। यह है स्थलमंडल। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टान एवं खनिजों से बना होता है। यह मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, जैसे पहाड़, पर्वत, मैदान, घाटी जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। चलिए, ये हो गया आपका स्थलमंडल। अब आगे देखते हैं। अब इसमें जीवी पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या क्या हैं। जीवी पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक जैसे हो गया पशु पक्षी हो गया, जीव जंतु हो गया, अब यहाँ पूछा है जैवमंडल क्या है। तो चलिए देखते हैं जैवमंडल क्या है। यह है जैवमंडल। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ये आपका हो गया जैवमंडल। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें अब सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। इसमें हो गया ताल। कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। इसका सही हो गया स्थल। इनमें कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। सड़क। इनमें कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। इसका सही उत्तर हो गया जनसंख्या वृद्धि। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्न स्तंभों को सही जोड़े से बनाइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वायुमंडल, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर हो गई। जैवमंडल हो गया आपका, ये हो गया संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। ये हो गया आपका जैवमंडल। जलमंडल हो गया जलीय क्षेत्र। पर्यावरण हो गया हमारे आसपास का क्षेत्र। इसका सही उत्तर हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।